हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, शाम शाम दोस्तों, है ना बच्चों। मैं पवन शर्मा आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार टीचिंग परीक्षा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं बेटा। ओके, तो क्लास लाइव हो चुकी है। आप सभी दोस्त एक बार जल्दी से जल्दी सेशन में ज्वाइन हो जाएंगे फास्ट, है ना। एंड बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, एक बार आप सभी लोग मुझे कमेंट में कंफर्म करा देंगे कि ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, मेरी आवाज आने लग रही है आप लोगों तक। एक बार आप सभी लोग मुझे कमेंट में जल्दी से कंफर्म करा दो फास्ट, है ना। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आ जाओ फास्ट। सभी को गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाएंगे सभी लोग फास्ट क्लास में जल्दी से, ठीक है। विपिन आ गए भाई, आ गए। सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे सेशन को। राम राम जी, राम राम भाई, राम राम। एक बार मुझे कमेंट में बता देंगे कि मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक प्रॉपरली। क्या आप सभी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? एक बार जल्दी से कमेंट में कंफर्म करा दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ज्योति गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सभी को आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे बेटा। सभी को एक बार सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे सेशन को फास्ट, है ना। डन, चलिए करते हैं फिर स्टार्ट, है ना। आ जाओ। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सिमेट्री, यानी कि जिसको हम सममिति कहते हैं। और ये हमारे एग्जाम के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सिमेट्री। एक एक करके आज हम समझेंगे कि सिमेट्री क्या होता है। और आज ये टॉपिक हमेशा के लिए सीटेट में खत्म हो जाएगा। आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन सिमेट्री का गलत नहीं होगा, ठीक है। पूरी क्लास के एंड तक बने रहिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको, सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में बता दिए जाएंगे आज सिमेट्री के। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपने देखा होगा, यहां मैंने लिखा है लाइंस ऑफ सिमेट्री, यानी कि समरूपता या सममिति की रेखाएं। एक बात याद रखो, सिमेट्री में दो तरीके देखे जाते हैं। जब हम बात करते हैं सिमेट्री की, तो सिमेट्री में दो चीजें आती हैं, याद से सुन लो किस तरह की सिमेट्री होती है, ठीक है। सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर आप किसी एक चीज को उठाकर या घुमाकर या काटकर दो हिस्से अगर आप करते हो, जैसे किसी चीज को आपने काटा और अगर आपने उसके दो हिस्से किए, तो दो हिस्से एक जैसे लगने चाहिए, बिल्कुल एज इट इज। समझ रहे हो? या अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने किसी एक चीज को घुमा दिया और घुमाने के बाद भी वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा वो पहले था, यानी कि उसकी रोटेशन को करने के बाद या उसे काटने के बाद अगर उसकी शेप और उसके साइज में कोई बदलाव नहीं आता, तो आप कह सकते हो जैसे आपने किसी को काटा और वो दो चीजें देखने में एक जैसी लग रही हैं, तो वो कहलाएंगी आपकी कि वो दोनों सिमेट्री में हैं। सिमेट्री में दो केस पाए जाते हैं, याद एक एक करके समझते जाओ, सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी आपको। अगर मैं सिमेट्री की बात करता हूं तो याद रखो, सिमेट्री के अंदर दो तरह की सिमेट्री पाई जाती है। एक होती है लाइन फॉर्म ऑफ सिमेट्री, जिसको हम कहते हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। लाइंस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी आकृति को काट कर विभाजित करते हो, जब आप किसी आकृति को बीच में से काट देते हो, तब वो दो पार्ट्स में जो डिवाइड होती है, तब हम वहां पर जो सिमेट्री को चेक करते हैं वो सिमेट्री कहलाती है लाइंस ऑफ सिमेट्री। जब आप किसी भी लाइन के द्वारा किसी भी आकृति को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करते हो, तो वहां पर कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? उसको बोला जाता है लाइंस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? दूसरा सिमेट्री जो होता है उसको वी विल कॉल दैट रोटेशनल सिमेट्री, उसको हम कहते हैं घूर्णन सममिति, रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री का क्या मीनिंग होता है इसको समझो आप। रोटेशनल सिमेट्री में हम किसी भी आकृति को काटते नहीं है, उसको घुमाते हैं। उसका जो केंद्र बिंदु होता है उसके सापेक्ष में अगर उस ऑब्जेक्ट को आप घुमाते हो, तो वहां पर कहा जाता है कि उस ऑब्जेक्ट में हम कौन सी सिमेट्री को चेक करते हैं, वो होती है रोटेशनल सिमेट्री। इसको कहते हैं घूर्णन सममिति, इसको बोलते हैं सममिति की रेखाएं। इन दोनों ही सिमेट्री को आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में दोनों की सिमेट्री से क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी आपसे लाइंस ऑफ सिमेट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कहीं कहीं आपसे रोटेशनल सिमेट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। क्लियर है? डन, चलिए पहले अगर हम बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को सिमेट्री का मैथ्स में क्या मतलब होता है रोटेशनल सिमेट्री के सापेक्ष में समझाने की कोशिश की है। मैंने आपको क्या बोला है कि इन मैथमेटिक्स द मीनिंग ऑफ सिमेट्री डिफाइंस दैट वन शेप इज एग्जैक्टली द अदर शेप व्हेन इट इज रोटेटेड। गणित में सममिति का अर्थ यह बताया गया है कि जब आप एक आकृति को घुमाते हो और घुमाने के बाद जो नई आकृति बनती है उसका साइज और शेप बिल्कुल पहले जैसा ही होता है, तो यह कहा जाता है कि वहां पर घूर्णन सममिति होगी। गणित में सममिति का अर्थ परिभाषित करता है कि एक आकृति दूसरी आकृति के समान है जब इसे घुमाया जाता है। समझ आ रहा है? जब आप किसी एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनो आप, ये कोई मान लो हर्ट है, ठीक है, और इस हर्ट को मैं बिल्कुल बीच में से काट देता हूं, यहां से ये लो काट दिया। अब मैंने इस वाले हिस्से को घुमाकर इसके ऊपर रख दिया, तो देखो दोनों हिस्सों का शेप कैसा होगा, बिल्कुल एक जैसा निकल कर आएगा। मैंने क्या किया, इस वाले टुकड़े को उठाकर घुमाकर इसके ऊपर रख दिया, तो आप देखो
ये वाला शेप और ये वाला जब उठ के इसके ऊपर आएगा दोनों की शेप एक जैसी होगी, तो इट इज कॉल्ड रोटेशनल सिमेट्री, है ना। जब आप एक आकृति को उठाकर बिल्कुल दूसरे के ऊपर रख देते हो तो पहली वाली जो आकृति थी और उसके ऊपर आपने जो रखी है वो दोनों एक जैसे हो जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हो, पहली क्वेश्चन में दिल तोड़ दिया, अभी रुको तो सही, आप आगे बढ़ते जाओ, हाथ पैर सब टूटेंगे, तभी तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा जब हमें चोट लगेगी। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला होता है ये लाइंस ऑफ सिमेट्री जो होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या कहती है कि द लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी वर्टिकल। ध्यान से सुनो, अब आप किसी चीज को या तो वर्टिकली काट सकते हो, यानी कि इस तरीके से काट सकते हो, उसको बोलते हैं वर्टिकल, सीधा सीधा काट देना, या आप हो सकता है किसी भी चीज को ऐसे काट सकते हो, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, या आप किसी चीज को बिल्कुल ऐसे भी काट सकते हो जिसको बोलते हैं डायगोनली। तो ये बात समझ में आ गई हम लोगों को कि लाइंस ऑफ सिमेट्री की जब बात की जाएगी तो तीन तरह की सिमेट्री देखी जाती है। हो सकता है उसमें सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्री हो, यानी कि सीधी सीधी वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है उसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है उसमें डायगोनली लाइन ऑफ सिमेट्री हो, या ये भी हो सकता है कि उसमें ये तीनों पाई जाए। समझ में आ रहा है? तो इस तरह की आकृतियां, इस तरह के केसेस हमारे सामने अभी आएंगे जहां पर केवल या तो ये वाली होगी, या ये वाली होगी, या ये वाली होगी, या इन दोनों में से कोई हो सकती है, या इन तीनों में भी हो सकती है। क्लियर है सभी को? वेरी गुड सर, हार्ट मत काटिए। ओके डन, आगे चलते हैं। तो यहां देखो मैंने क्या कहा, समरूपता की रेखाएं ऊर्ध्वाधर भी हो सकती हैं, क्षैतिज भी हो सकती हैं, और विकर्ण के रूप में भी हो सकती है। सममिति की एक या एक से अधिक रेखाएं भी हो सकती हैं। क्लियर है? डन। चलिए अगला करते हैं रोटेशनल सिमेट्री। अभी मैंने आपको बढ़ा दिया कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग एंगल पर घुमाते हो, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग एंगल पर घुमाते हो और हर बार घूमने के बाद वो बिल्कुल अपने जैसा ही हो जाता है, पहले की तरह दिखाई देता है, तो उसको कहा जाता है रोटेशनल सिमेट्री। और वो जितनी बार वैसा दिखाई देगा हमको, उसका ऑर्डर कहलाता है वो। अगर 2 बार दिखाई दे रहा है तो ऑर्डर हो गया 2, 3 बार दिखाई दे रहा है बिल्कुल वैसा ही घुमाने पर तो ऑर्डर हो गया 3, 4 बार दिखाई दे रहा है तो उसको बोल गया ऑर्डर हो गया 4। रीता जी गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम बात करते हैं एक एक करके, आपके एग्जाम के केसेस को मैं डिस्कस कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुजों में। त्रिभुजों में अगर हम बात करेंगे लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी कितनी होती हैं, तो पहला केस आपके सामने दिखाई दे रहा है, मैंने ये बनाया है एक समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनाया है मैंने? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। और मैं आपसे पूछूंगा बताइए समबाहु त्रिभुज में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आपको दिखाई दे रही हैं? आप बोलोगे भैया लाइंस ऑफ सिमेट्री तो एक हमको ये दिखाई दे रही है, ये वाली। अगर आप काटोगे तो ये 2 टुकड़े जो होंगे ये बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो कौन सी वाली लाइन ऑफ सिमेट्री देख रही है आपको? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री देखोगे, आप बोलोगे भैया अगर मैं इसको ऐसे भी काट दूं तो ये जो टुकड़े आएंगे दोनों ये वाले, ये भी एक जैसे होंगे। अगर मैं यहां से इसको काट दूं तो ये कितना होगा? आप बोलोगे ये भी बिल्कुल वैसा ही होगा। अब ये वाले 2 टुकड़े बनेंगे, ये दोनों एक जैसे होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि समबाहु त्रिभुज में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी पाई जाएंगी? आप बोलोगे त्रिभुज में लाइन ऑफ सिमेट्री भी 3 होंगी। समबाहु त्रिभुज में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? आप बोलोगे भैया 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। दूसरा ट्रायंगल आप बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल को हिंदी में कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। उसमें मुझे कमेंट में बताइए कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी, बताओ जल्दी से फास्ट। समबाहु त्रिभुज में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? जल्दी से बताइए। आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप 1 सेकंड में लाइन ऑफ सिमेट्री के क्वेश्चंस को कर लोगे। कोई मुझे बताएगा? ज्योति यही गलती होती है, मुझे मालूम था, इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने पूछा, लिखा नहीं पहले। देखो ध्यान से, समबाहु त्रिभुज में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, याद रख लो इस बात को। कैसे होती है भैया? दिखाओ, मैं दिखाता हूं। समबाहु त्रिभुज में बेटा 1 होती है, 2 नहीं होती। हमारा माइंड क्या कहता है इस बात को समझो। हमारे माइंड ने क्या चीज निष्कर्ष निकाला? हमारे माइंड ने निष्कर्ष निकाला कि इसमें तीनों भुजाएं बराबर थी, इसीलिए इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री थी। मैंने कहा ठीक है, इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों थी? 1 मिनट वेट करना, उसका भी मैं क्लियर कर दूंगा आपको। अब हमारा माइंड कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका मतलब वहां 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं काम करता। क्यों नहीं करता? उसका रीजन मैं बताता हूं। देखो, अगर मैं आपको एक्चुअली में बताऊं कि इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों पाई गई हैं, उसका रीजन देखते जाओ ध्यान से। इसके तीनों कोने पकड़ो, एक कोना ये रहा, ठीक है भैया, एक कोना ये रहा, ठीक है भैया, एक कोना ये रहा। मैंने समबाहु त्रिभुज के तीनों कोने पकड़े। आप प्रत्येक कोने से ये देखो जो रेखाएं निकली हैं,
वो बराबर है कि नहीं? आप बोलोगे अगर इस कोने की बात करूं तो ये और ये निकली, ये दोनों बराबर होती हैं, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी वजह से बनी। एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी वजह से बनी। यहां से देखो, यहां से अगर मैं निकालता हूं तो क्या ये दोनों लाइन रेखाएं बराबर थी, ये वाली और ये वाली? आप बोलोगे हाँ भैया, ये और ये भुजा बराबर होती है, तो यानी कि दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी वजह से बनी। अगर आप ध्यान से देखोगे तीसरा वाला, यहां से ये वाला खींचा, यहां से ये वाला खींचा, क्या ये दोनों रेखाएं बराबर थी? आप बोलोगे हाँ भैया, तो तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी वजह से बनी। इस वजह से यहां तीन लाइन ऑफ सिमेट्री बनी है। लेकिन आपको आइसोसेलेस का केस दिखाता हूं, आपको एक सेकंड में क्लियर हो जाएगा कि हाँ भैया नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही होगी, ऐसा केस बनेगा। मान लो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये ध्यान से देखोगे आप लोग, आइसोसेलेस ट्राइंगल में मान लो मैंने कहा ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, इसके भी तीन पॉइंट निकालो, एक ये रहा, एक भैया ये रहा, एक ये रहा। चलिए स्टार्ट करो। पहले पॉइंट से जो रेखाएं निकल रही हैं क्या वो बराबर हैं? आप बोलोगे हाँ भैया ये दोनों बराबर हैं, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी वजह से बनेगी। क्लियर है? सर यूटेट एग्जाम डेट चेंज हो गई है क्या? बेटा यूटेट के बारे में नहीं मालूम है अभी मेरे को बेटा। ओके, दूसरा केस सुन लो जल्दी से। क्या बताओ मुझे, यहां से जो ये रेखा निकली, ये रेखा निकली, क्या ये भुजाएं बराबर थी? आप बोलोगे नहीं, तो इसकी वजह से कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी क्या? नहीं बनेगी। सेम इधर आ जाओ, यहां से अगर ये रेखा और ये रेखा जो निकल रही है, क्या ये भुजा इसके बराबर थी? आप बोलोगे नहीं, इसका मतलब एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री रही, क्योंकि एक ही बिंदु से जो रेखाएं निकली थी वो बराबर थी। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, ना कि दो। डन। चलिए आ जाओ, अगला ट्राइंगल कौन सा बचा बताओ जल्दी से फास्ट। अगला बचा, आप बोलोगे भैया स्कैलीन। स्कैलीन का मतलब होता है विषम बाहु त्रिभुज। अगर मैं आपसे पूछता हूं विषम बाहु में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी बताओ, विषम बाहु में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? आप एक सेकंड में बता दोगे। अब आप बोलोगे विषम बाहु त्रिभुज का अगर हम डायग्राम दिमाग में सोचें तो डायग्राम कैसा बना होगा? आप बोलोगे कैसा डायग्राम बना होगा? जिसमें कोई भी साइड बराबर ही नहीं होगी, ये अलग ये अलग ये अलग। तो ना तो इससे निकलने वाली दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी गलत। ना इससे निकलने वाली दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये भी गलत। क्या इससे निकलने वाली दोनों भुजाएं बराबर है? नहीं। इसका मतलब कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? जीरो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मीरा कुमारी क्या बोल रहे हो? मैथ की क्लास नहीं चल रही है सर, मैथ की चल रही है मीरा। ये जीरो होगा। वेरी गुड, इस बार आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया कि भैया अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं और वो भी स्केलिन, तो स्केलिन में जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर आपको हमसे पूछेगा बताइए ऐसा क्यों है, तो हम उसको बाकायदा दिखाकर समझा सकते हैं। ठीक है कि नहीं? अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे, जो सीटेट ने पूछा था कि किसी भी प्रकार के त्रिभुज में, किसी भी प्रकार के त्रिभुज में अधिक से अधिक कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं? बताइए आंसर कमेंट में जल्दी से बताएंगे फास्ट। शिव गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग बेटा। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। मैं बता रहा हूं एंड तक अगर आप जुड़े रहे, सिमेट्री आपकी उंगलियों पर रख दूंगा मैं कि हर क्वेश्चन का आंसर ये उंगलियों पे है सर। बताइए जल्दी से फास्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने कि चाहे कैसा भी त्रिभुज हो उसमें अधिक से अधिक कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मौजूद हो सकती है? सिर्फ तीन। तीन से ज्यादा कभी भी किसी भी त्रिभुज में लाइंस ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती। क्लियर है? तो हाँ बोलो जल्दी से फास्ट, बोले हाँ भैया डन। एक बार लाइक कर देंगे सेशन को सभी लोग। डन। अब त्रिभुज के बाद हम चलते हैं चतुर्भुज की तरफ, और चतुर्भुज में मैं बाकायदा आपको सिखाऊंगा दिखाऊंगा कि देखो कैसे होता है। डन। चलो भाई आ जाओ। देखो भाई चतुर्भुज में स्टार्ट करता हूं आप लोगों को दिखाना। देखो ध्यान से देख पा रहे हो? सारे चतुर्भुज आपको ध्यान से दिख रहे हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री के केस में। अब आप देखना अलग अलग एंगल पर ये एक जैसे दिखाई देंगे आपको। क्लियर हो रहा है? अलग अलग एंगल पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे। कैसे होंगे देखो जल्दी से फास्ट, है ना? सभी लोग देखते जाना, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि अलग अलग एंगल पर ये कब एक जैसे दिखाई देंगे। देखो अभी एंगल कितने डिग्री का? जीरो। मैं 90 बना रहा हूं, 90 देखते रहना ध्यान से। देखो उधर 90 बनेगा, 90 एंगल पर ये बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। ये देखो 90 बनाता हूं।
ये देखते जाओ। अब एंगल देखना ध्यान से, 90 पर ये कैसे चेंज होंगे। जब एंगल ये 90 बनेगा ना, देखो दैट्स ऑल। ये अलग दिख रहा है, पहले जैसा दिख रहा है क्या? नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। दिख रहा है आपको? ये क्या वैसे जैसा दिख रहा है? नहीं। ये दिख रहा है क्या? नहीं। ये दिख रहा है क्या? नहीं। ये दिख रहा है क्या? नहीं। यानी कि जैसे ही मैंने एंगल 0 से 90 पर लेके गया हूं मैं, केवल एक ही शेप है जो बिल्कुल वैसी ही दिखाई दे रही है रोटेशन पर। यानी कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि वर्ग 90 डिग्री पर घुमाने पर, 90 डिग्री तक घुमाने पर अगर आप देखोगे तो वर्ग ही एकमात्र अपनी पहली जैसी शेप में आता है। बाकी ना तो रेक्टेंगल आता है, ना ही रोम्बस आता है, ना ही पैरेललोग्राम आता है, ना ही ट्रेपीजियम आता है, और ना ही काइट आता है। अब मैं एंगल को ले जा रहा हूं 180, और आप देखिएगा 180 करने पर कौन बिल्कुल अपनी शेप में आ जाएगा। देखो 180 होते ही रेक्टेंगल दिखा, पैरेललोग्राम दिखा, और आप देख रहे हो रोम्बस दिखा। समझ पा रहे हो कि नहीं? और पैरेललोग्राम, ये चारों आकृति आपको दिखी है 180 पर। लेकिन आप इधर देखिए, ना तो ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है, ना ही काइट दिखाई दे रही है। यानी कि 180 डिग्री घुमाने पर कौन कौन सी आकृति बिल्कुल अपने जैसी दिखाई दी? रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम। अब जैसे ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे ना 270 पर, देखना 270 पर सिर्फ एक ही शेप कन्वर्ट होगी बिल्कुल अपने जैसी, और वो शेप होगी केवल और केवल स्क्वायर की। तो आप देखोगे 90 पे केवल स्क्वायर दिखा अपने जैसा। उसके बाद हमने देखा जैसे हमने 180 किया, चार क्वाड्रिलेटरल एक जैसे दिखाई दिए। कौन कौन से? रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और पैरेललोग्राम। अब जैसे ही 270 होगा, कितना होगा? जैसे ही 270 होगा आपको दिखाई देगा कि खाली आपका स्क्वायर ही बिल्कुल वैसा दिखाई देगा, बाकी आपको सारी शेप्स अलग अलग शेप की दिखाई देंगी। क्लियर है सभी को? डन। देखो अब जैसे 270 लेके जाऊंगा मैं, 270 पर जाते ही सिर्फ आपको स्क्वायर उसी शेप में दिखाई देगा, बाकी शेप अलग अलग हो गई। दिख रहा है आपको? बाकी सारी शेप्स अलग अलग दिखाई दे रही है, खाली 270 पर स्क्वायर ही हुआ। और जैसे 360 किया, सारे के सारे अपनी शेप में आ गए दोबारा से। क्लियर है सभी लोगों को ये बात? तो एक बात इस शेप को देखकर हमको एक चीज तो क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गया? कि भैया अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम एक एक करके सबका लिखना चाहें, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि भैया टोटल अगर हम बात करते हैं तो हमको जो जो क्वाड्रिलेटरल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनो। स्क्वायर यानी कि वर्ग, दूसरा होता है रेक्टेंगल यानी कि आयत, तीसरा होता है रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, फिर होता है आपका कायट पतंग, और पांचवा होता है आपका समांतर चतुर्भुज, छठवा होता है आपका समलंब चतुर्भुज। मैं आपको एक एक करके सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखते जाओ। अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की, जिसे हम बोलते हैं वर्ग, तो वर्ग में आपको कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाई देती है? पहली बात तो अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करूं, 1, 2, 3 और 4, मैं दोनों तरह की सिमेट्रियां लिखता जाऊंगा। अगर मैं वर्ग की बात करता हूं, वर्ग यानी कि स्क्वायर, तो स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और स्क्वायर 4 ही बार रोटेट करने पर अपनी एक जैसी इनिशियल स्टेट पर आता है। कौन कौन सा? 90 डिग्री घुमाओगे तो भी स्क्वायर बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था, 180 पर भी वैसा ही दिखाई दे रहा था, 270 पर वैसा ही दिखाई दे रहा था, और 360 पर भी वैसा ही दिखाई दे रहा था। यानी कि एक बात तो क्लियर है लास्ट में आपको, कि स्क्वायर को 4 बार राउंड करने पर हर बार 90-90 घुमाओगे, वो अपनी एग्जैक्ट पहली वाली शेप में आ जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एकमात्र ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका रोटेशनल सिमेट्री भी 4 होता है और जिसका लाइन ऑफ सिमेट्री भी 4 होता है, उसका नाम है स्क्वायर, वर्ग। डन। अगर हम बात करते हैं अगली शेप की, दैट इज कॉल्ड योर रेक्टेंगल। अगर मैं बोलूं आयत में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो आप बोलोगे आयत में 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है सिर्फ। आयत में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 2। और रोटेशनल सिमेट्री भी कितनी होती है? आप बोलोगे रोटेशनल सिमेट्री भी 2 ही होती है इसमें। ठीक है। तीसरे की अगर मैं आपसे बात करता हूं, इसके बाद आता है रोम्बस। रोम्बस को बोला जाता है समचतुर्भुज। आपको बोला जाए रोम्बस में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो उसमें भी 2 ही होती हैं, और उसका रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर भी 2 ही होता है, याद रखिएगा। अगर मैं इसके आगे बात करता हूं, तो हमेशा रोम्बस की तुलना कराई जाती है आपके सीटेट में काइट के साथ, जिसको हम बोलते हैं पतंग। पतंग की एक बात खास याद रखिएगा, बच्चे हमेशा रोम्बस और पतंग में कंफ्यूज होते हैं। पतंग की आकृति या बिल्कुल शेप जो होती है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह होती है। दिखा देता हूं कैसे।
अगर आप पतंग की बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं पतंग की बात करता हूं, तो पतंग कुछ इस तरीके से बनती है, इस पॉइंट से निकलने वाली रेखाएं बराबर होती हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? इसलिए पतंग में केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। ये नोट करके रखिएगा, गलत ना हो जाए आप लोगों से, कि पतंग में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अगर मैं आपको आगे बोलूं कि ये बताओ समांतर चतुर्भुज में कितनी होती हैं, समांतर चतुर्भुज में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, आप बोलोगे कुछ भी नहीं होगा, नो। पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। और ऐसा ही एक और चतुर्भुज है जिसका नाम है ट्रेपीजियम, जिसको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, इसमें भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। वर्ग में 4, आयत में 2, समचतुर्भुज में 2, काइट में 1, समांतर चतुर्भुज में 0, ट्रेपीजियम में 0। यही क्वाड्रिलेटरल है आपके एग्जाम के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। सबकी लाइन ऑफ सिमेट्री लिख दी है, रोटेशनल सिमेट्री भी आपको याद होनी चाहिए दिमाग में। क्लियर है? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको जो पढ़ना है, एक बात और याद रखो, आप में से कितने लोग जानते हो कि रेगुलर पॉलीगन किसे कहा जाता है? रेगुलर पॉलीगन किसे कहा जाता है, कोई जानता है क्या? इसको हिंदी में बोलते हैं नियमित बहुभुज। नियमित बहुभुज का मतलब होता है एक ऐसा बहुभुज या एक ऐसा पॉलीगन जिसके सभी कोण और सभी एंगल बराबर होते हैं। और किसी भी पॉलीगन को बनने के लिए कम से कम 3 साइड का होना जरूरी होता है। यानी कि अगर आप कोई त्रिभुज खींचते हो, उसके तीनों एंगल बराबर हैं, तो वो एक रेगुलर पॉलीगन है। अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल खींचते हो जिसकी चारों साइड बराबर है, तो वो रेगुलर पॉलीगन है। अगर आप कोई ऐसा पॉलीगन खींचते हो जिसमें 5 भुजाएं हैं और पांचों की साइड बराबर है, तो वो रेगुलर पॉलीगन होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ध्यान से सुनते जाओ। अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है तो उसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री पाई जाती हैं? आप बोलोगे भैया जितनी उसमें भुजाएं होंगी उतनी ही लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी। यानी कि एक सिंगल लाइन में आप ये कह सकते हो कि एक नियमित बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उसमें उतनी ही लाइंस ऑफ सिमेट्री पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सममिति की रेखाएं जो होती हैं वो भुजाओं पर निर्भर करती है। आइसोसेलेस नहीं है ये, कौन सा ट्राइंगल हो गया? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री पढ़ाई थी? आप बोलोगे 3। चारों भुजाएं बराबर है, क्या बन गया? वर्ग। यानी कि इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 4। 5 भुजाएं पेंटागन, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? 5। ये याद रखिएगा सभी लोग कि एक नियमित बहुभुज के अंदर जितनी भुजाएं होती है उसमें सममिति रेखाएं भी उतनी ही होती हैं। ठीक है? अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ जल्दी से आप लोग। एकमात्र ऐसा बहुभुज जिसमें अनंत लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, कौन सा बहुभुज होगा वो? आप बोलोगे सर्कल। एक सर्कल एकमात्र ऐसा बहुभुज है जिसमें इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री पाई जाती हैं। ऐसा क्यों होगा भैया? क्योंकि सर्कल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल नहीं, एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। क्यों होती है इनफाइनाइट? क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट साइड्स होती हैं। सबसे अधिक भुजाओं वाला कोई बहुभुज होता है तो उसका नाम ही होता है वृत्त, सर्कल। याद रखो इस बात को, ठीक है कि नहीं? सर्कल में सबसे ज्यादा भुजाएं पाई जाती हैं, इसीलिए इसके अंदर सबसे ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री भी होती है। डन। अगर मैं इसके आगे की बात करूं तो पेंटागन यानी कि 5 भुज, पंचभुज, तो आप देखो इसमें 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। 1 2 3 4 5। क्लियर है? 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती हैं आपके रेगुलर पेंटागन में। इसी तरीके से हेक्सागन में देखो 1 2 3 4 5 और 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री आपको आपके हेक्सागन में दिखाई दी। तो याद रखिएगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एक रेगुलर पॉलीगन में उतनी ही लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है जितनी उसमें भुजाएं होती हैं। इसमें 5 भुजाएं थी तो 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनी। इसमें 6 भुजाएं थी तो इसमें 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनी। अगर कोई 7 भुजाओं वाला होगा तो उसमें 7 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। क्लियर है? डन। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी अल्फाबेट की, उसके बाद करेंगे एग्जाम के धड़ाधड़ क्वेश्चंस। ठीक है? जल्दी से आप लोग पहले ये समझ लो कि एग्जाम के क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद धड़ाधड़ तरीके से क्वेश्चंस करेंगे हम लोग एग्जाम के। हमको अब की बार जो पढ़ना है वो अल्फाबेट्स में पढ़नी है कि कौन कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो मैं आपको बता दूं,
टोटल कितने तरीके के लाइंस ऑफ सिमेट्री, कैसे कितने कितने अल्फाबेट होते हैं? पहले वो अल्फाबेट होते हैं जिसमें केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, केवल एक। दूसरे वो अल्फाबेट होते हैं जिसमें एक से ज्यादा पाई जाती हैं। दूसरे वो होते हैं जिनमें एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, एक से ज्यादा, ठीक है जी। और तीसरे लेटर्स वो होते हैं जिसमें एक कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री मौजूद ही नहीं होती, कोई भी नहीं होती। ये तीन तरह के लेटर्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें केवल एक, जिसमें केवल एक से ज्यादा यानी कि दो, और जिसमें कोई भी नहीं। तो अगर हम बात करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे ए बी सी डी ई के एम टी यू वी डब्ल्यू वाई, ये सारे लिखे हैं मैंने, ए बी सी डी ई के एम टी यू वी डब्ल्यू वाई, ये वो लेटर्स हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार की लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। अब या तो वो ये वाली हो सकती है लाइन ऑफ सिमेट्री, या ये वाली हो सकती है, लेकिन पाई केवल एक ही जाएगी। विपिन क्या पूछ रहे हो सर, डेकागन में कितना होगा? ज्योति, अच्छा ज्योति से पूछ रहे हो, 10 होगा। आ जाओ फास्ट। अब देखो कैसे कैसे पाई जाती है, ध्यान से देखते जाओ। अगर मैं एक ही बात करूं तो आपको दिख रहा है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं एक को सीधा सीधा काटूंगा तो इधर का हिस्सा और उधर का हिस्सा बराबर होगा। लेकिन बी सी डी ई के, बी सी डी ई लगातार है, बी सी डी ई और के, इनमें हॉरिजॉन्टल वाली देखी जाती है, क्षैतिज वाली। डन। अगर हम बात करते हैं एम टी यू वी डब्ल्यू और वाई, इनमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल सी बात में बोलूं तो ए एम टी यू वी डब्ल्यू वाई में सीधी वाली होती है, और बी सी डी ई और के में ये वाली होती है लेटी हुई। लेकिन ये वो लेटर्स हैं जिनमें केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री मौजूद होती है। गुड मॉर्निंग नीतू जी, गुड मॉर्निंग। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगर हम बात करें, ये लेटर्स भी लिखे हैं मैंने कि इन अक्षरों में तो वर्टिकल वाली होती है और इन अक्षरों में हॉरिजॉन्टल वाली होती है। क्लियर है? एक एक चीज मैंने लिख दी है कि किस में हॉरिजॉन्टल होगी, किस में वर्टिकल होगी। डन। चलिए आगे मैं हमेशा बोलता हूं, दिमाग में फीड कर लो हिक्सो। हिक्सो का मतलब ये चार लेटर ऐसे हैं जिनमें एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। इसका ट्रिक है हिक्सो। इनमें हॉरिजॉन्टल वाली भी दिखाई देगी आपको और साथ ही साथ वर्टिकल वाली भी दिखाई देगी। देखो एच में देखोगे तो ये वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। आई में देखोगे वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है। एक्स में तो देखो वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है। और मैंने ओ क्यों लिखा है? ओ का जो शेप है, ओ का जो आकार है वो बिल्कुल वृत्त की तरह है। तो ओ में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को तो बात ही मत करो। ओ में तो जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है वो सब की सब मौजूद होंगी। क्यों मौजूद होंगी? क्योंकि इसकी आकृति भैया कैसी है? वृत्त की तरह है। तो इसमें तो एकमात्र ऐसा लेटर जिसमें अनंत लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी वो होगा ओ। तो कम से कम दो की बात कर रहा था, इसीलिए ओ को ऑप्शन में रखा जाता है कि बच्चा कंफ्यूज हो ओ के साथ। तो याद रखिएगा हिक्सो वो चार लेटर्स हैं जिनमें एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, सीधा सीधा। क्लियर है? डन। अब आप बोलोगे भैया वो लोग दिखाओ जो हमारे जैसे हैं। मैंने कहा हमारे जैसे मतलब कि जो हमारे जैसे हैं कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है उनमें मौजूद। मैंने कहा देखिए आपके जैसे लोगों की भरमार है। ये लेटर दिखाई दे रहे हैं एफ जी जे एल एन पी क्यू आर एस, ये भाई साहब चार तो एक संग है। पी क्यू आर एस कह रहा है हम साथ साथ हैं, कि कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री हम चारों में नहीं होगी। पी क्यू आर एस हो गया, एफ जी जे एल एन, और लास्ट में हमारे अल्फाबेट में सबसे जहां खत्म होता है जेड। इन्होंने मोर्चा संभाल रखा है कि भैया हम उनके साथ हैं जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। तो याद रखिएगा एफ जी जे एल एन पी क्यू आर एस जेड ऐसे लेटर्स हैं जिसमें ना तो हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, कोई भी नहीं है। और मैंने आपको अभी अभी वो पॉइंट बता दिया कि जीरो की आकृति, सॉरी ओ की आकृति जीरो की तरह होती है, इसलिए इसके अंदर इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री पाई जाती हैं। क्लियर है? तो लेटर्स का क्लियर है। नाउ आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? तैयार हो क्वेश्चंस को करने के लिए? जल्दी जल्दी बताइए फास्ट। सभी लोग रेडी हो तो बता दो एक बार कि हाँ भैया आप क्वेश्चंस लेकर आओ। हमने पूरा थ्योरी समझ लिया, घोट के पी लिया, अब हम क्वेश्चन में धुआं देंगे। बताओ जल्दी से, कराएं? वेरी गुड। अरे बोलो क्वेश्चंस कराऊं कि नहीं? अभी कितने लोग सही आंसर करोगे ये और बता दो। और एक डंडा और लेके आएंगे। इतना पढ़ाने की बात, थ्योरी पढ़ाने के बाद अगर गलत हुआ तो पिटोगे। हामिद
कश्मीर जी क्लास स्टार्ट होती है बेटा सुबह 9 बजे से। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर जोरदार तरीके से देखते हैं कौन करेगा राइट आंसर। गलत नहीं होना चाहिए किसी का, ठीक है। प्रिंस, अभिषेक, ज्योति, विपिन, सारिका, वेरी गुड। प्रियंका जी बताओ जल्दी से फास्ट सभी लोग। हामिद बताओ, गुलजार बताइए क्या होगा राइट आंसर। सरिता, सभी लोग हैं यहाँ पे, बताओ जल्दी जल्दी। सारिका, प्रियंका, मोहम्मद, गुलजार का आंसर है काइट होगा भैया इसका आंसर। ओके, बाकी लोगों का क्या होगा? ज्योति का आ रहा है काइट होगा, बताइए। बीनू का काइट आ रहा है। यूट्यूब पर कब चलता है सर ये क्लास? मीरा जी सुबह 9 बजे से। रंजीता कुशवाहा काइट। मैथ्स बाय गुलाम ए। प्रिंस बी। मैथ्स बाय गुलाम का आ रहा है ए। विपिन कह रहे हैं काइट। आकांक्षा बी। अभिषेक काइट। आ जाओ भाई। कह रहा है पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन ने क्या कहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज अ लीनियर सिमेट्री, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी आकृति है जिसमें एक सममिति रेखा होती है, एक रैखिक समरूपता वाली कौन सी आकृति है? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। जिसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। पैरेललोग्राम में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? आप बोलोगे कुछ नहीं होता लाइन ऑफ सिमेट्री। नो, जीरो होती है। पैरेललोग्राम में जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो पैरेललोग्राम तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। आगे काइट में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? आप बोलोगे पतंग में होती है एक। रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? आप बोलोगे दो। रोम्बस में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? आप बोलोगे दो। तो ये क्वेश्चन तो यहीं से खत्म हो गया था कि बी ही ऑप्शन राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि वो कह रहा था एक लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो पतंग के अंदर ही केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ये याद रखिएगा। बाकी जितनी भी आकृति यहां पर दी गई थी, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, कोई भी नहीं होती उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगल में दो होती है, रोम्बस में दो होती है, याद रखिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर, फास्ट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल फॉर एनी ट्रायंगल इज। ये सारे सीटेट में अभी तक सिमेट्री से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं, ताकि अब आप लोग मुझे बताइए कि सीटेट ने सिमेट्री से जितने क्वेश्चंस पूछे हैं अभी तक, एक भी क्वेश्चन अगर आपका बच जाए तो आप मुझे बताना। बताइए किसी भी त्रिभुज के लिए संभव अधिकतम सममित रेखाएं कितनी हो सकती हैं? 1, 3, 6 या इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। हमको पता है कि किसी भी त्रिभुज के लिए अधिक से अधिक केवल और केवल 3 ही सममित रेखाएं बन सकती हैं, 3 से ज्यादा नहीं बन सकती। बिल्कुल है प्रियंका, दोनों पेपर के लिए बेटा। डन, क्लियर है? 3 सभी का आंसर आ गया, कोई डाउट नहीं है किसी को। वेरी गुड, शाबाश। अगला करके दिखाइए जल्दी से। ऊपर कथन दिया गया है, ये आपका कथन है, और ये उसका निष्कर्ष दिया गया है नीचे। बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? ऊपर वाला कथन है, नीचे वाला निष्कर्ष है। कथन आपसे ये कह रहा है कि एक ऑक्टागन यानी कि एक अष्टभुज में 8 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। क्वेश्चन ये, कथन ने ये कहा है कि जो अष्टभुज होगा उसमें 8 लाइंस ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेंगी। उसका निष्कर्ष क्या दिया गया है? निष्कर्ष ये दिया गया है कि जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, वो हमेशा बराबर होती है कि उस पॉलीगन में कितनी भुजाएं हैं। आपको बताना इनमें से कौन सा सत्य है। पहला कथन ये कह रहा है आप लोगों को कि एक अष्टभुज के अंदर 8 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। निष्कर्ष ये कह रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन में यानी कि नियमित बहुभुज में जो सममिति की रेखाएं होती हैं वो बराबर होती हैं जितनी उसमें भुजाएं होंगी उसके। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। ज्योति कह रहे हो हिंदी में भी क्वेश्चन होना चाहिए आंसर, बिल्कुल सही कह रहे हो ज्योति। कल हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, दोनों में मिलेगा बेटा। ओके, आ जाओ। आप सब जानते हैं कि दोनों ही चीजें सही हैं। ऑक्टागन का मतलब क्या होगा? 8 भुजाएं। 8 भुजाओं का मतलब 8 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और आप जानते हैं कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसमें उतनी ही लाइंस ऑफ सिमेट्री पाई जाती हैं जितनी उसमें भुजाएं हैं। तो हमारा आंसर होना चाहिए बोथ ए और आर जो है, यानी कि आपका कथन और आपका निष्कर्ष दोनों ही कथन क्या है? सत्य हैं। आपका कथन भी सही है और आपका निष्कर्ष भी सही है। अरे तुम लोगों को एडवांस बना रहे हैं बेटा अंग्रेजी में। मैथ्स के साथ साथ तुम्हारे अंग्रेजी में भी फुल में से फुल आएंगे ना, फिर अंग्रेजी सिखा रहे हैं इसमें, है कि नहीं? हिंदी में तो तुम लोग झंडे गाड़ देते हो, हमें मालूम है। अंग्रेजी में तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, तो मैथ्स के साथ अंग्रेजी भी सिखा रहे हैं। बताओ फास्ट।
बताओ जल्दी से क्या होगा। आपको बताना है सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट डज नॉट हैव एनी लाइंस ऑफ सिमेट्री। अक्षरों के उस समूह को बताइए जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। एक्स वाई जेड, एक्स तो हिक्सो में आ गया तो इसमें तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, वाई में एक है होती है, जेड में होती नहीं है, होतिच नहीं है। अरे भाई साहब ये बैठे तीनों एक जैसे, हम साथ साथ हैं भाई साहब। पी क्यू आर तीनों मिल गए आपको, पी क्यू और आर ये तीनों एक संग रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, पी क्यू आर दे आर वो लेटर्स हैं ये वो जिनमें लाइंस ऑफ सिमेट्री होतिच नहीं है, एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी आपको इनमें। प्रतिभा बोल रही है सी होगा सर। बेटा ए बी सी, तुमने क्यों बैंड बजा दी, देखो क्वेश्चन में। ए का मतलब वर्टिकल वाली, बी का मतलब हॉरिजॉन्टल वाली, सी का मतलब हॉरिजॉन्टल वाली। बेटा ये तीनों वो लेटर्स हैं जिनमें कोई ना कोई लाइन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। खाली आपके पास पी क्यू आर ही वो समूह था जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं थी। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी होगा। पी क्यू आर वो लेटर्स हैं जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री मौजूद ही नहीं है। क्लियर है। एक बार सभी लोग सेशन को दबा के लाइक और शेयर करो जल्दी से, फास्ट सभी लोग करेंगे, जल्दी जल्दी भागम भाग तरीके से फैल फैल के लाइक कर दो। बताओ जल्दी से अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या दे रहे हो आप लोग, देखते हैं अभी जल्दी से अगले क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग लाइव हैं सेशन को लाइक कर देंगे अगर उनको मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो सिमेट्री के। अगला बताइए फास्ट। बीपीएससी वाले इधर घूमने आएंगे सर, बिल्कुल सही है, सुबह सुबह घूमना जरूरी होता है, घूमते रहना चाहिए सुबह सुबह। बताइए अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से। दीक्षा क्या बोल रहे हो, वीडियो रुक गई है सर, वीडियो रुक गई है क्या, एक बार बताना मेरे को कमेंट में भाई, चल दी कि नहीं चली वीडियो अभी तक। आकाश मरिक का डी, आकांक्षा का बी, बीनू का बी, विपिन का बी 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 बी, गुलजार का सी, सरिता का सी है। देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स हैज या फिर हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इनमें से कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ओनली का मतलब होता है केवल समबाहु त्रिभुज। केवल कौन सा वाले त्रिभुज की बात की गई है, आप बोलोगे केवल समबाहु की बात की गई है भैया, केवल समबाहु त्रिभुज बोला गया है। आइसोसेलेस का मतलब होगा केवल कौन सा वाला है ये, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज की बात की जा रही है यहां पर, केवल समद्विबाहु। स्केलिन ट्रायंगल ओनली, केवल विषमबाहु, केवल विषमबाहु। और नीचे क्या बोल रहा है वो, दोनों, कौन कौन से दोनों की बात की जा रही है, विषमबाहु और आइसोसेलेस दोनों की बात कर दी उसने। विषमबाहु और आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु, ये हिंदी वर्जन हो गया, कल से हिंदी वर्जन भी लगाऊंगा इसका। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो पहले आप, क्वेश्चन आपसे सिंपल सी बात कह रहा है कि कौन सी नहीं है, नहीं वाला बताना है। नहीं तो नहीं तो केवल आइसोसेलेस में नहीं होती, सी ऑप्शन आएगा राइट आंसर, बस खत्म। केवल आइसोसेलेस में नहीं होती, क्यों, क्योंकि इसमें 3 होती हैं, समद्विबाहु में 1 होती है, इसमें कोई भी नहीं होती, इसमें नो, इसमें 1। वो कह रहा है एक भी नहीं होनी चाहिए, तो सी ऑप्शन आएगा। स्केलिन ट्रायंगल आना चाहिए केवल और केवल, खत्म। बी क्यों होगा बेटा, आइसोसेलेस में 1 होती है, पढ़ाया तो है आप लोगों को अभी मैंने। समद्विबाहु त्रिभुज में एक सममित रेखा होती है, और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस त्रिभुज में सममित रेखा नहीं है। तो केवल और केवल स्केलिन ऐसा ट्रायंगल है विषमबाहु जिसमें सममित रेखा है ही नहीं, है ही नहीं। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, सी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा इसका। सी को छोड़कर अगर आप कोई भी ऑप्शन टिक कर रहे हो तो गलत हो जाएगा एग्जाम में, याद रखिएगा। डी कैसे हो गया मीरा, आइसोसेलेस में नहीं होती क्या, आप बोलोगे होती है भैया 1, तो फिर ये कैसे आंसर हो जाएगा बताओ आप मुझे। आइसोसेलेस में तो 1 होती है ना सममित रेखा, वो कह रहा है वो ऑप्शन बताइए जिसमें नहीं है, तो वो तो सिर्फ सी है ओनली। इतने छोटे से क्वेश्चन में कैसे कंफ्यूज हो जाते हो। अगला बताइए क्वेश्चन फास्ट, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस नीचे दिए गए समसप्तभुज, यानी कि ये रेगुलर हेप्टागन है, समसप्तभुज यानी कि हेप्टागन में घूर्णन सममिति का क्रम क्या होगा। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन रेगुलर हेप्टागन।
आप बोलोगे ये तो नियमित सप्तभुज है भैया, मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये नियमित सप्तभुज ही है। और आपको बताना है कि इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री मिलेंगी। आप बोलोगे भुजाएं देख लो, इसमें जितनी भुजाएं होंगी उतनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसका ऑर्डर भी आएगा 7 का। इसका ऑर्डर भी कितना आएगा, आप बोलोगे ऑर्डर भी आएगा भैया इसका 7 का। 7 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको मिलेंगी देखने को इसमें, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती है, जितनी भुजाएं होती हैं, उसमें सममिति की उतनी ही रेखाएं देखने को मिलती हैं। ये बात आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सभी का आंसर भी 7 आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। 7 जितने लोगों का आंसर आ रहा है उनका बहुत बढ़िया। नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा, मुझे ये लग रहा है, तभी वीडियो रुक रही है नीतू, है ना। अभी थोड़ी देर पहले दीक्षा की भी वीडियो रुकी थी। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से किस ज्यामितीय आकृतियों का क्रम 4 की घूर्णन सममिति है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ग है, सॉरी कौन सा ऐसा चतुर्भुज है जिसमें 4 घूर्णन सममिति पाया जाएगा, यानी कि रोटेशनल सिमेट्री जो होगी, घूर्णन सममिति जो होगी, उसका ऑर्डर 4 होगा। बताइए, मैं हिंदी में लिख देता हूं इनके नाम, हालांकि तुम्हें आते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत, रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज, ठीक है जी। और ये लास्ट क्या है, ट्रेपीजियम का मतलब होता है समलंब चतुर्भुज। अच्छा, इस सारे के सारे इसने लिख दिए, एक बार रिवीजन हो जाएगा सभी क्वाड्रिलेटरल्स का। और ये रही पतंग। बताओ जल्दी से क्या होगा राइट आंसर, बताइए फास्ट। ऐसा इनमें से कौन सा ज्यामितीय आकृति है जिसमें 4 घूर्णन वो होंगी। तो देखो भाई, आयत वर्ग में होती हैं 4, आयत में होती हैं 2, समचतुर्भुज में होती हैं 2, समलंब चतुर्भुज में होती नहीं है, पतंग में होती है 1। तो पहला ही ऑप्शन यानी कि स्क्वायर होना चाहिए था, ओनली ए। डी ऑप्शन जो आएगा वो होगा राइट आंसर। डी ऑप्शन जिसने टिक किया है, जिनका ऑप्शन में आंसर डी आ रहा है, वो सही है। बेटा आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो, लेकिन ऑप्शन गलत टिक कर रहे हो। ए पर है स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन इनमें से टिक करना था, तो ओनली ए कहां लिखा हुआ है, केवल डी में। तो आप लोगों का आंसर डी आना चाहिए था। एग्जाम में ए मत लगा देना, ए गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो आंसर है ना, ए ऑप्शन नंबर ए ओनली, वो डी में लिखा गया है, तो ऑप्शन को गड़बड़ी करके लिखा है नीचे उसने। हमें आंसर जो देने होते हैं ना, वो यहां से देने होते हैं, ये पढ़कर इनमें आंसर देना होता है। तो डी आंसर आएगा, वेरी गुड। इंग्लिश नहीं समझ में आता है सर हमको, कल से हम हिंदी और संस्कृत में लिख के लाएंगे, टेंशन मत लो। संस्कृत आती है आप लोगों को, संस्कृत कितने लोगों को आती है, एक बार हाथ खड़ा करो जल्दी से फास्ट कि भैया हम संस्कृत में बहुत बड़े पंडित हैं। संस्कृत कितने लोगों को आती है बताओ, आती है सबको। अगला बताइए क्वेश्चन फास्ट जल्दी से, अगले क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। आती है, वेरी गुड। नहीं आती सर अगला कह रहा है कि एक शिक्षक ने स्वरा को 2 आकृतियां दी, यानी कि कोई टीचर है, वो एक स्टूडेंट है जिसका नाम है स्वरा, उसको उसने 2 शेप दी हाथ में। उनमें एक शेप थी समचतुर्भुज और एक थी पतंग। एक क्या थी उसके हाथ में, एक थी रोम्बस और एक था उसके हाथ में काइट। और टीचर ने उससे क्या पूछा, टीचर ने कहा कि बेटा तुम उस आकृति का नाम बताओ जिसमें अधिक सममित रेखाएं हैं। तो स्वरा ने क्या जवाब दिया होगा, ये बताइए फास्ट। स्वरा ने क्या जवाब दिया होगा, जल्दी से बताइए। टीचर ने कहा बेटा तुम उस आकृति का नाम बताओ जिसमें ज्यादा सममित रेखाएं हैं, तो टीचर कौन सा आंसर देगी वो बताओ। क्या कह रहे हो सर, हमसे पूछ लिया जाता तो हम और बढ़िया आंसर देते। तो ढोलू अब ये तुमसे ही पूछा गया है, बताओ क्या आंसर दोगे। स्वरा तो पढ़ी लिखी है, समझदार लड़की है, बहुत होशियार बच्ची है, उसने तुरंत कहा होगा रोम्बस। हम लोगों से पूछा गया होता, बोले मैडम आप ही बता दो इनमें से कौन सी हैं, हमें तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, है कि नहीं। ऐसे ही होगा ना कि भैया हमें तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, हमें नहीं मालूम मैडम आप बताओ। अगला बताओ जल्दी से फास्ट क्या होगा। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में सममित रेखाएं होंगी। अब फिर अटक गए अंग्रेजी में। कह रहा है इन आकृतियों में सबसे ज्यादा सममित रेखाएं किसमें होंगी। हेक्सागन का मतलब होता है षष्टभुज,
हेक्सागन का मतलब क्या होता है? षष्टभुज। कहोगे भैया ये तो हिंदी भी नहीं है, संस्कृति है। हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं। हेप्टागन का मतलब होता है सप्तभुज। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। रेगुलर पेंटागन का मतलब होता है पंचभुज। बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? किसमें सबसे ज्यादा सममित रेखाएं होंगी? बताइए फास्ट। आप बोलोगे जिसमें सबसे ज्यादा भुजाएं होंगी वही होगी सममित रेखाएं, सबसे ज्यादा उसी में। ये षष्ठ का मतलब होता है 6 भुजाएं, सप्त का मतलब होता है 7 भुजाएं, वर्ग का मतलब होता है 4 भुजाएं, पंच का मतलब होता है 5 भुजाएं। बताइए कौन सा वाला आंसर आएगा? आप बोलोगे हेप्टागन होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हेप्टागन जो होगा उसको कहा जाएगा सबसे ज्यादा भुजाएं होंगी, तो आप बोलोगे उसमें सममित रेखाएं भी सबसे ज्यादा होंगी। क्लियर है? अरे सभी को क्लियर है? एक बार बताओ जल्दी से फास्ट कि हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है, हेप्टागन विल बी द राइट आंसर। एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, सभी लोग जल्दी जल्दी फैला दो आग की तरह क्वेश्चंस को। अगला बताइए, निम्नलिखित में से किस आंकड़े में रैखिक समरूपता तो है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा शेप है जिसमें लीनियर सिमेट्री तो है लेकिन रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, ये पूछा है। लीनियर सिमेट्री तो है और रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। यहां पर आपको एक बात मैं क्लियर कराना चाहूंगा, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराना चाहूंगा कि सीटेट को थोड़ा सा यहां पर डाउट हुआ इस क्वेश्चन में। क्यों हुआ? ध्यान से सुनो। आप बोलोगे लीनियर सिमेट्री होती है इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 की और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है 3 की। रेक्टेंगल में लीनियर सिमेट्री भी होती है 2 की और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है 2 की। काइट के अंदर याद रखो, काइट के अंदर लीनियर सिमेट्री भी 1 होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी 1 होती है। पतंग को आप 360 पर जैसे घुमाओगे वो बिल्कुल पहले की तरह ही आ जाता है। तो राइट आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया। अगर हम बात करते हैं रोम्बस में रोटेशनल सिमेट्री भी 2 है, लीनियर सिमेट्री भी 2 है, तो फिर आंसर तो काइट ही माना था सीटेट ने इसका। आंसर ने क्या माना था? काइट को ही राइट आंसर माना था इसका। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। लेकिन बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो कह रहा है रोटेशनल सिमेट्री नहीं पाई जाती। इसमें पाई तो जाती है, काइट में एक ऑर्डर की पाई जाती है। 360 पे ही बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो जाता है। 360 का मतलब ही क्या है? 360 डिग्री जो होता है वो घुमाने का मतलब होता है 0 डिग्री के बराबर। मैं ऐसे खड़ा हूं, मुझे घुमाकर पूरा घुमाकर ऐसे खड़ा कर दो, इसका मतलब मैं 0 और 360 एक ही एंगल पे एक जैसा ही हूं। 360 डिग्री पर जो शेप होगी मेरी वो 0 डिग्री पर होगी। तो इसका आंसर होगा सी, काइट। चलिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट, आप सब लोग जानते ही हैं कि फ्लैट 50% ऑफ है आप लोगों के पास। आप टॉपिक वाइज, सब्जेक्टिव वाइज लगातार अपने सीटेट को तैयार कर सकते हैं, अपने सीटेट को सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। सब कुछ प्रॉपर चीज में मिलेगा। सारे बैचेज आपकी आंखों के सामने हैं। अगर आप किसी भी चीज का बैच परचेज करना चाहते हो, अपनी तैयारी को और भी अच्छे से करना चाहते हो सिस्टमैटिक वे में, तो आप इन दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है क्लियर कर सकते हैं। ओके डन। तो मुलाकात होगी आप लोगों से अब कल ठीक सुबह 9 बजे। जुड़ जाइएगा, भूलना मत। एक बार सभी लोग जाने से पहले क्लास को लाइक कर देंगे, जितने लोगों को क्लास अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे। कल मिलेंगे ठीक सुबह 9 बजे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। ज्योति इतना इजी मेथड से समझाए सर, क्लियर हो गया आज ये टॉपिक। टेंशन मत लो, आप जिस टॉपिक को टच करेंगे ना उसे खत्म करते जाएंगे। डन। तो बाय बाय, टेक केयर, सभी को बाय बाय बेटा। ओके, एक बार लाइक और शेयर करके जाइएगा सभी लोग क्लास को। कल मिलेंगे ठीक सुबह 9 बजे। डन, 9 बजे। मैथ्स का क्लास कब होता है सर जी? ममता जी सुबह 9 बजे होता है। थैंक यू सो मच। जितने जितने लोगों को क्लास अच्छी लगी है वो अपना फीडबैक जरूर देकर जाइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, बाय। थैंक यू।